हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, 20 टाइप के सवालों को हमने रखा है। 20 चैप्टर आपका पूरा का पूरा सॉल्व होता हुआ नजर आएगा यदि आपने पूरी शिद्दत से इस क्लास को देखने का प्रयास किया तो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखने का तरीका सीखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 126 का जो रिलेशन 2 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। तो 126 को जिस प्रकार उसने 2 लिखा है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो अभी इस प्रश्न को आप हो सकता हो सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पर मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ी संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा तो या तो यहाँ पर जो अंक दिए होंगे उनके डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या तो डिजिट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रूल अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो 126 है, इसके सभी डिजिट को करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर इसके डिजिट को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो देखो 6 दूनी 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा है 2, तो हमें डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 और 2 को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसने यहाँ पर 2 ही लिखा है। ठीक है, तो सेम लॉजिक 64 के साथ अप्लाई करना है। तो 64 के दोनों अंकों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 6 चौकम हो जाएगा 24। देखो 12 आया था ना, 12 के दोनों अंकों को मल्टीप्लाई किया था हमने, तो यहाँ पर 24 है, 24 के भी दोनों अंकों को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 गुणे 4 करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का तरीका सीखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का ही क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 61 के साथ है, 9 का जो रिलेशन 726 के साथ है, वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 4 को जिस प्रकार 61 बनाया गया है, 9 को जिस प्रकार 726 बनाया गया है, तो 6 को हम क्या बना सकते हैं। तो देखो अभी हमने देखा कि सर जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाएगा तो या तो हम डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या लिखा है, उसको बड़ी संख्या बनाया गया है। तो देखो बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो स्क्वायर करते हैं या तो क्यूब करते हैं। मेरी इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सर 4 को उसने बनाया है 61, ठीक है 61 बनाया है, तो 4 से 61 छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जा रहा है। तो हम अगर क्यूब स्क्वायर कर लें तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। देखो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं डियर फ्रेंड तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64, हमें लाना है 61। तो अगर 64 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 के साथ वही रूल अप्लाई करते हैं, 9 का भी हम करते हैं क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, लेकिन उसने 726 लिखा है, तो इसका मतलब है 3 माइनस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या है 6, 6 का भी हम कर देंगे क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। देखो यहाँ पर आपने 3 माइनस किया था ना, यहाँ पर भी 3 माइनस किया था, तो मतलब 216 से भी हम करेंगे 3 को माइनस, तो संख्या हो जाएगी हमारे सामने 213 हो जाएगी। 213 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हृदय है, कार्डियोलॉजी है, भूकंप है। तो आप ऐसे बताइए कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही भूकंप का रिलेशन किसके साथ
होगा। तो हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से क्या है? आप ऐसे बताइए कि सर हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत हम करते हैं? सर कार्डियोलॉजी के अंतर्गत जो है हम हृदय का अध्ययन करते हैं। तो भूकंप जो है, भूकंप का किसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, सिस्मोलॉजी होता है। क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो होता है हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये मान के चलिएगा कि 99% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। ये एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, एनटीपीसी 2022 का CBT2 सेकंड का क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक बिल्कुल नजर मत हटाइएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में बेंट को लिखा है 2769, कॉर्न को 8941, टायर को 4652, ओट्स को जो है 2380 के रूप में कूटित जो है किया गया है। उस कूट भाषा में OAI के लिए कूट क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है इस प्रश्न में, आप ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी लेटर वाला क्वेश्चन आता है तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेटर का प्लेस वैल्यू पता होने से पहले मेरी एक बात आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा कि आप वर्ड को मैच करा लीजिएगा। जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, लेटर दिए गए उनको मैच करा लीजिएगा। क्या वही लेटर हैं जो बार बार रिपीट करके आए हैं कि नहीं आए हैं? देखो यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, ई तो कहीं इसमें नहीं है। यहाँ पर यन है, आगे यन दिया गया है, टी है, आगे टी दिया गया है ना? वही लेटर है। अब अगर आप अंक में मैच कराओगे 2769, यहाँ पर देखो 8941, वही लेटर हैं। देखो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि WENT, तो हम इसको चलो लिख देते हैं। देखो हमने लिख दिया कि WENT है, तो W का प्लेस वैल्यू होता कितना है हमारा? 23 होता है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है। टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। उसने इसको लिखा कितना है? लिखा है 2769। अगर आप इसको ऐड भी कर लोगे तब भी 2769 कभी भी नहीं आएगा। यदि आप इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हो तब भी नहीं आएगा, है ना? तो अब हमें क्या करना है? देखो अगर आप 23 से सोच रहे हो 2 पे आने के लिए तो -21 करोगे, है ना? 5 से 7 पे आना है, +2 करोगे। कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिख रहा है सर कि हम इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखना, जब कोई लॉजिक नहीं मिलेगा तो मेरी एक बात याद रखिएगा, कॉमन वाला लॉजिक। ठीक है, कि वर्ड जब आपके रिपीट किए गए हो इसका मतलब है कि वहां पर कॉमन लेटर को देखा गया है। तो चलो हम लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो उसने लिखा है WENT को लिखा है उसने 2769। ठीक है, अब उसके बाद उसने कॉर्न को लिखा है, तो कॉर्न को लिखा CORN। कॉर्न को क्या लिखा है? 8941 करके लिखा है। टायर को बोल रहा है कि TIRE, टायर को उसने लिखा है 4652। ठीक है, 4652 लिखा है। ओट्स को बोल रहा है, OATS को बोल रहा है, उसने लिखा है 2380। अब आपको इसमें ढूंढना है कॉमन संख्या। ठीक है, कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो अगर आप इस नंबर में ढूंढ रहे हो तो 2769 इसमें आप देख लो 4652 कॉमन संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? सर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 6 है। तो अब आप लेटर में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? WENT है, TIRE है। देखो यहाँ पर T दिखाई दिया, T दिखाई दिया, E दिखाई दिया, E दिखाई दिया। मतलब क्या है सर? T और E जो कॉमन है, या तो हम T को कितना लिख सकते हैं? 2 और 6 है ना, तो हमने कर दिया 2 और 6। अभी हमें ये नहीं पता कि T के लिए 2 है या E के लिए 2 है। ठीक है, अब आगे आपको ढूंढना है। देखो इसमें है CORN है, यहाँ पर O कॉमन दिखाई दे रहा है। अब आप नंबर में देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? सर 8941 है, 238 है। नंबर में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन 8 है, और लेटर में हमें कॉमन संख्या
ओ नंबर जो है ओ दिखाई दे रहा है, तो मतलब ओ के लिए कौन सा नंबर उसने लिखा है, 6 लिखा है। ओ सॉरी डियर, क्या लिखा है, 8 लिखा है। क्या लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, देखो उसने ओ के लिए क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब आगे चलते हैं, देखो हमें ओ से ही शुरू करना है। ओ के लिए 8, तो यहाँ पर 1 है तो ये राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर 9 है तो ये राइट आंसर नहीं होगा। अब या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आपको और ढूंढना है। देखो यहाँ पर अगर हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा देखो ये टी मिल गया है, ई मिल गया है, ई मिल गया है, टी मिल गया है। अब आपको चल तो इसमें देखते हैं, देखो यहाँ इसमें अगर हम ढूंढते हैं तो यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या है, टी तो है लेकिन इसमें 2 3 8 0 है, इसमें आपको 2 दिखाई दिया था ना, मतलब ये टी जो है 2 है, तो टी के लिए उसने कितना लिखा है, 2, और ई का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको सिर्फ कॉमन ही ढूंढना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई है, आई आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो आपने क्या किया है, ई के लिए आपने 2 को कट कर दिया, टी के लिए आपने 6 को कट कर दिया। अब यहाँ पर देखो इसने लिखा है CORN 8 9 4 1, आर आपको कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, 8 9 4 1 4 5, तो आर के लिए कट कर देंगे किसको, 4 को, तो मतलब आर का जो उसने लिखा है कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया। अब आप देखो, आप यहाँ पर क्या बचा, 1 नंबर बचा आपका, 5 बचा है और यहाँ पर आई बचा है। आई का मतलब क्या हो जाएगा, उसने कोडित किससे किया है, 5 से किया है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में आई है ना, तो आई के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो 8 शुरू हो और 5 लास्ट हो, किसमें है, 8 से शुरू हो 5 लास्ट में हो, ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए लिखा है, तो ए के लिए आप 2 चीजें लिख सकते हो, या तो आप 0 कर सकते हो या तो आप 3 कर सकते हो, तो यहाँ पर बीच में उसने 3 माना है, तो मतलब ए का प्ले कोड उसने कितना कोडित किया था, 3 से कोडित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था डियर फ्रेंड्स, इसलिए हमने इतना ज़्यादा समय लिया कि आपका कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो गलत ना हो। और खास करके रेलवे में इस टाइप का कॉमन वाला रूल पे आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सुबह 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान क्या होगा। जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना हो, कोण ज्ञात करना हो, कोई सा भी एंगल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है सर, 11m, क्या है 11m है, 11m -60h हो जाएगा, 11m -60h होल डिवाइड बाई 2 से। यम क्या है, मिनट है, एच क्या है, और है, मतलब घंटे हैं। ठीक है, तो देखो 11 कर दिया, 6:43 है ना, तो मिनट को हमने 43 क्या कर दिया, 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 60 इंटू एच, और मतलब घंटे, घंटे कितना, 6 बज रहा है तो 6 घंटे हमने कर दिया। अब आप इसको 11 से 43 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा आपका 773 हो जाएगा, और 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप 473 से 360 को जब आप माइनस करते हो तो हो जाएगा आपके सामने 113 हो जाएगा। देखो पूरे को आपने 2 से डिवाइड किया था ना, मतलब 113 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 113 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, मतलब 56 डिग्री का एंगल बनेगा 6:43 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच। ऐसा ऑप्शन जो है आपको 3rd में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई सा भी प्रश्न, अगर आपका क्लॉक में कोई सा भी प्रश्न आता है और उसमें एंगल निकालना है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि 11m -60h होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, विद इन सेकंड में आप किसी भी सवाल का जवाब दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो इसको भी आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मीडियम को उसने LDCGSK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में हम प्रिफर के लिए जो है कूट क्या है, तो हम
लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू हमें पता होना चाहिए। चलो लिखते हैं, देखते हैं। देखो उसने लिखा है मीडियम, उसने लिखा है मीडियम, लिखा है मीडियम को उसने लिखा है LDCGSK के रूप में लिखा है। तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, उसने 12 लिखा है, मतलब -1 कर दिया। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, डी का 4 होता है, -1 कर दिया। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, सी का 3 होता है, -1 कर दिया। आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, -2 कर दिया। यू का 21 होता है, यस का 19 होता है, -2 कर दिया। यम का 13 होता है, के का 11 होता है, -2 कर दिया। लॉजिक कहाँ से मिला है सर? आप यहाँ से देखो कि आगे के 3 लेटर में उसने जो यहाँ पर लेटर दिया गया है उसमें से एक एक माइनस करके लिखा है, फिर पीछे के 3 लेटर में उसने 2-2 माइनस करके लिखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है सर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पी का होता है 16, आर का होता है 18, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो पहले 3 लेटर से हमें माइनस कितना करना है? 1 माइनस करना है, और पीछे के 3 लेटर से हमें 2 माइनस करना है। तो अगर आप 16 से 1 माइनस कर दोगे हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 6 से आप 2 माइनस करोगे 4 हो जाएगा, 5 से 2 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, 18 से 2 माइनस करोगे 16 हो जाएगा। 15 पे कौन सा लेटर आता है? ओ आता है। 17 पे क्यू आता है। 4 पे डी आता है, यहाँ पर 4 है, डी हो जाएगा। 3 पे सी आता है, 17 पे आपका पी आता है। तो क्यू ओ क्यू डी डी सी पी, ओ क्यू डी डी सी पी जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे बस एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने भी मुश्किल टाइप के सवाल हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो आपसे यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, मेरी 2 बातें आप हमेशा याद रखिएगा। बात क्या है सर कि इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, आपके सवाल मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे। अपने रिश्तों पर आप इसे बना के चलिएगा। देखो सर, ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आप हो, हमने बोल दिया कि आपके पिता, जैसे ही हमने सुना नाम पिता, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पिता का मतलब ऊपर ही जाना है हमें, ठीक है, ऊपर ही जाना है। अगर आपसे बोल दिए दादा, तो आपके पिता के जो पिता होंगे वही तो आपके दादा लगेंगे, मतलब एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगा। अगर वो बोल दिया बेटा, तो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि जैसे ही बेटा बोलेगा हमें नीचे ही जाना है, ठीक है। अगर उसमें मेल आता है, मेल मतलब पुल्लिंग आता है, पुरुष की बात करता है तो हम उसे प्लस साइन से दर्शाएंगे। फीमेल की बात आता है, महिला की बात आता है तो उसे हम माइनस साइन से दर्शाएंगे। और अगर इसमें कहीं विवाहित युग्म आ जाएगा तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं, अपनी सुविधा के लिए कि सवालों को हम विदिन सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कह रहा है एक परिवार में बी जो है के का पिता है, ये जो बी है के का पिता है। अगर हमने मान लो यहाँ पर लिख दिया के का पिता, तो हमने क्या बताया था, जैसे ही पिता का नाम सुनना आप ऊपर चले जाना। कौन है के का पिता? बी है के का पिता। बी के केवल 2 बच्चे हैं, ये बी जो है इसके केवल 2 बच्चे हैं, एक तो के हो गया, दूसरा कोई होगा। देखो कह रहा है कि के जो है आर का भाई है, भाई है पुल्लिंग तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। किसका भाई है? आर का ये भाई है, ठीक है। आर पी की बेटी है, ये जो आर है ये बेटी है, बेटी है तो नीचे जाएगी, किसकी बेटी है? पी की बेटी है। अब आप अभी यहाँ पे बताओ, ये देखो बी का ये बेटा हो गया और बी की ये बेटी हो गई, तो पी और बी का क्या रिलेशन होगा? आप बोलोगे सर इन दोनों की तो बल्ले बल्ले हो गई, मतलब सर इन दोनों की शादी हो गई। और जिसमें बी जो है पॉजिटिव है, पुल्लिंग है, तो पी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये बी जो है पुरुष होगा तो पी हमारी महिला हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो आगे कह रहा है कि ए जो है पी की पोती है, ए जो है पी की पोती है। तो चलो बनाते हैं। देखो अब पोती है तो यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। देखो कह रहा है कि एस ए का पिता है, एस ए का पिता है, तो अगर इसके नीचे आप जाओगे तो ये भी पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग नहीं हो पाएगा, तो एक स्त्री होनी चाहिए ना। तो ये आर जो है, आर देखो
ए जो है पी की पोती है। ए पी की पोती कब हो सकती है? जब पी का कोई लड़का या लड़की होगी और उसके बाल बच्चे होंगे तभी ये उसकी पोती होगी, है ना। तो अब आर की बेटी क्या है? ए है। क्या है? ए है, पोती है। अब यहां से देखो एस जो है ए का पिता है। ये जो एस है ए का पिता है। पिता है तो सर ऊपर जाएगा। कौन पिता है? यस पिता है, ठीक है। अब जब आर जो है ए की माँ हो गई और ए जो यस जो है पिता हो गया तो मतलब है कि इन दोनों की फिर से बल्ले बल्ले हो गई, मतलब इन दोनों की शादी हो गई। अब जब आर महिला है तो यस क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। अब रिलेशन पूछ रहा है कि यस जो है के से किस प्रकार संबंधित है। ये जो एस है वो के का क्या लगेगा? तो आप इसको अपने रिश्ते पर अब आप ले लो। ये मान लो आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपकी बहन के जो पति हैं तो आपके क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर वो तो जीजा जी लगेंगे। क्या लगेंगे? जीजा जी लगेंगे। और जीजा जी तो पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो जीजा जी को ही बोलते हैं इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। और ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को हल करने का तरीका सीखा होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है कि a बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है कि a बी का भाई है। इसे आप बना लीजिएगा, ये भाग है। a भागे b का अर्थ है कि a b की माँ है। उपरोक्त के आधार पर यदि p गुणे q भागे r माइनस एस प्लस टी है तो r टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो अब बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो ये नहीं समझ पाते सर यहाँ पर ए बी दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी दिया गया है, ए बी तो दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब इतना है सिर्फ डियर फ्रेंड्स कि जो पहला वाला है उसका दूसरे वाले से क्या रिलेशन है। यहाँ अगर हम इन दोनों को लेंगे तो पहले वाले का दूसरे वाले से क्या रिलेशन है, अगर इस दूसरे और तीसरे को लेंगे तो दूसरे वाले का तीसरे वाले से क्या रिलेशन है। बस इतना बताने का वो मकसद यहाँ पर लिखा गया है। आपको इस लेटर को नहीं देखना, आपको इस साइन को देखना है जो बीच में चिन्ह लगाया गया है उसका मतलब क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर गुणा है तो आपको गुणा इसमें ढूंढना है। गुणा यहाँ पर है, गुणा का मतलब क्या है कि ए बी का भाई है, ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का भाई है, मतलब पी जो है वो क्यू का क्या है? भाई है। ये जो पी है ये भाई है तो प्लस कर दिया, किसका भाई है? क्यू का ये भाई है। यहाँ पर भाग है, भाग का मतलब क्या है? ए भागे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, मतलब कौन माँ है? ये पहले वाला। क्यू जो है माँ है, किसकी माँ है? आर की। तो माँ है, माँ है तो ऊपर जाएंगी, किसकी माँ है? आर की ये माँ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। देखो आर और यस में ढूंढ रहे हो आप रिलेशन ना, तो आर जो है पत्नी है किसकी? एस की। आर जो है पत्नी है, पत्नी है तो मतलब माइनस कर दिया, किसकी पत्नी है? एस की पत्नी है। यहाँ पर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, मतलब एस जो है ये टी का पुत्र है। एस जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? टी का ये पुत्र है। अब कह रहा है तो आर टी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो आर है ये टी का क्या लगेगा या लगेगी। अब आप ऐसे बताइए ये आर जो है क्या लगेगी। अब आपको इधर भूल जाना, आपको इधर से रिलेशन बनाना है। ये आप हो, ये आपका पति है, ये पति की जो है मम्मी या पिता हैं, तो आप उनकी क्या लगोगी या लगोगे? आप लगोगे उनके अपने। देखो ये आपके पिताजी हो गए, है ना, आपके पिताजी हो गए, ये आप हो, ये आपका पति हो गए, या आपके पिता या मम्मी हो गई, तो आप उनकी क्या लगोगे? आप बोलोगे हम तो सर उनकी बहू लगेंगे, लेकिन बहू किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर आप टी हो, आप मम्मी हो और ये आपका बेटा है और बेटे की ये पत्नी है, तो क्या लगेगी? सर पुत्र की पत्नी हो जाएगी वो, और पुत्र की पत्नी जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। और यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। देखिए
रैंकिंग टेस्ट का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है इस प्रश्न में। यदि आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप इस सवाल को 2 से 3 मिनट ले लोगे, पर मेरी वो बात याद रखिएगा, विदिन 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब। देखिए ये कह रहा है कि एक मोबाइल केंद्र में 8 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पर है और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। के और यम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन हैं? बस आपको इस पूरे लाइन में सिर्फ एक बात याद रखनी है, हमेशा याद रखिएगा कि कितने मोबाइल फोन कुछ भी हो, बीच में कितना है। बीच में जब भी बीच की संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि T बराबर L प्लस R। जब भी बीच की संख्या निकालनी है तो आप कर लीजिएगा प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो 88 जो है मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं। टोटल मोबाइल कितने हैं? 88। तो ये टी का मतलब टोटल है, यल का मतलब लेफ्ट हो गया, आर का मतलब राइट हो गया, एक्स का मतलब बीच में जो संख्या होगी वो संख्या। तो टोटल 88 है तो हमने 88 कर दिया। लेफ्ट, एक को आप लेफ्ट मान लो, एक को राइट मान लो। तो देखो कह रहा है कि पंक्ति है बाईं ओर से 47वां, तो बाएं से हमने 47 कर दिया प्लस, दाहिने ओर से कितना है? 34 नंबर पे है, 34 कर दिया प्लस, हमें यक्स ही तो निकालना है। तो देखो जब आप 47 में 34 को ऐड करते हो तो हो जाएगा 81 और यहाँ पर क्या है? 88 है। आपको प्लस यक्स निकालना है तो इसको आप इधर भेज दो तो हो जाएगा -81। अब आप 88 से अगर 81 को माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 7। मतलब अगर एक ऐसी सीधी पंक्ति है, लेफ्ट से वो जो है 47वें नंबर पे था और राइट से वो 34वें नंबर पे था, तो इन दोनों के बीच में कितना मोबाइल रखा गया था? 7 मोबाइल रखा गया था। 7 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है कि T बराबर L प्लस R प्लस एक्स, जब भी बीच में कुछ की संख्या ज्ञात करना हमें पड़ेगा। बस ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो उसने बोल दिया श्रृंखला, मतलब ये सीरीज का क्वेश्चन है, एक श्रेणी में इसे रखा गया है। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपल सा करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 7 से अगर आपको 22 बनाना है तो 7 में आप 15 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। 22 से अगर आपको 52 बनाना है तो सर 22 में अगर हम 30 को जोड़ देंगे तो हमारा 52 हो जाएगा। 52 में कितना जोड़े कि 112 हो जाए? तो आप बोलोगे सर अगर 52 में हम 60 को जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 112 में कितना जोड़े कि 232 हो जाए? तो आप बोलोगे सर हम जो है 120 को अगर जोड़ देते हैं तो 232 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लॉजिक कहां से ढूंढना? सर यहां पर 15 ऐड किया, 30 ऐड किया, 60 ऐड किया, 120 ऐड किया, तो लॉजिक कहां है? सर देखो 15 का डबल 30 है, 30 का डबल 60 है, 60 का डबल 120 है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क पर आने के लिए 232 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 120 का डबल, तो 120 का डबल हो जाएगा 240। किस में ऐड करना है? 232 में ऐड करना है। तो 240 में अगर हम 232 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 472 हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 472 आएगा। 472 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं और अब यहाँ से आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल के बाद जितने भी क्वेश्चन हमने रखे हैं सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन और जिसको आप में से मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उन सवालों को विदिन सेकंड में और सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बताएंगे कि आपसे कभी ऐसा प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं होगा। पर मेरी बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें लेटर फाइंड करना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो देखो यहाँ पर लेटर है तो प्लेस वैल्यू अगर हम लिख दे रहे हैं सर, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है, यम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। तो देखो 3 से 5 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 5 से 7 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 7 से 9 बनाने के लिए 2 जोड़ा, 9 से 11 2, 11 से 13 2, 15 13 से 15 2। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 में भी 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा संख्या हमारे सामने 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर क्यों आता है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये यहां से चलिए, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आप में से बहुत बच्चों ने टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से समझिएगा। ऐसा शॉर्टकट की बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका प्रश्न गलत ही नहीं होगा, और यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्द विद इन सेकंड में आप सवालों का जवाब देने लग जाओगे। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख हैं, है ना, केंद्रोन्मुख बैठे हैं, केंद्रोन्मुख बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 6 लोग हैं, वृत्ताकार में है तो हमने 6 को बना दिया, ठीक है, बना दिया। आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को आप सॉल्व करते हो तो हमेशा आप 2 फिगर पे काम कीजिएगा, 1 फिगर पे आप काम मत कीजिएगा। मतलब 2 फिगर हम बना लेते हैं। देखो ये 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, सब लोग केंद्रोन्मुख का मतलब क्या है कि केंद्र की तरफ ये सभी लोग क्या हैं, मुख करके अपना बैठे हैं, सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अब यहां से चलो, देखो कह रहा है कि P जो है यस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो P है यस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप बैठाओगे कहां से, आप ये जहां पे हमें आ रहा है ये कर्सर है, जहां पे हम पॉइंट लगा दे रहे हैं, इस बिंदु को आप हमेशा के लिए जीवन भर में नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे सामने सर्कल में आता है व्यक्तियों को बैठाने के लिए तो इस जगह को छोड़कर हम कहीं से भी बैठाएंगे नहीं। देखो P एस के दाएं है तो हमने यहां पर P को सेट कर दिया, P जो है यस के दायां, अगर यहां पर यस को रखेंगे तो सर ये तो बायां हो जाएगा, तो मतलब यस यहां पर है, यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो अगर हम यहां पर यस को बैठाएंगे तो ये तो पहला स्थान हो जाएगा, तो यस हो गया हमारा यहां पर। अब पहला स्थान दूसरा स्थान, यस के दाएं दूसरे स्थान पर पी हो गया। देखो कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, अभी तो हम नहीं बैठा सकते, अभी हम नहीं बैठा सकते हैं। देखो कह रहा है कि यू आर के सम्मुख बैठा है, सम्मुख का मतलब कि दोनों का मुख जो है एक दूसरे की ओर है। अब यहाँ पर हम यू को नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि यू जो है आर के सम्मुख है। अगर यहाँ पर यू को रखेंगे तो यहाँ पर यस हो जाएगा, यहाँ पर यू को रखेंगे तो यहाँ पर पी हो जाएगा। तो मतलब यू और आर कहाँ बैठ सकते हैं, या तो यहाँ पर यू होगा, यहाँ पर आर होगा, है ना। हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे बैठेगा। तो देखो पी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, हमने यू को दाहिने साइड किया है ना, यहाँ पर यू को बाएं साइड, आर को हम दाहिने साइड कर देते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि आर जो है यस के निकटस्थ नहीं है, ये जो आर है यस के निकटस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि आर जो है यस के निकटस्थ नहीं है। यहाँ पर देखो आर जो है यस के निकटस्थ हो जा रहा है, मतलब पहला फिगर हमारा गलत हो गया। इसलिए हम बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा। देखो कह रहा है कि आर यस के निकटस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि आर जो है यस के आसपास नहीं बैठेगा। तो अगर हम यस को आर, देखो यहाँ पर यस यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ निकटस्थ नहीं है, बात हमारी बन गई। देखो कह रहा है कि टी पी के निकटस्थ बैठता है, ये जो टी है ना ये पी के पास में बैठता है, तो पी यहाँ है तो टी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। देखो क्यू जो है यस के निकटस्थ बैठता है,
ये जो Q है यस के बगल में बैठता है, तो यस यहाँ है तो हमारा कहाँ बैठेगा, Q यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सभी लोग बैठ गए। कह रहा है तो P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठता है। सर P यहाँ पर है, सभी लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं, मतलब इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। वो पूछ रहा है P के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये तो पहला स्थान, ये तो दूसरा स्थान, तो P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है सर, R है। R ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को हल करने का तरीका सीखा होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और रखते हैं, क्या आप इसका जवाब अब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है कि आर एन ओ डब्ल्यू क्यू और सी केंद्र की ओर उन्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो वही सेम प्रक्रिया हम बनाते हैं। ठीक है, हमने बैठा दिया 6 लोगों को। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं बैठा है। देखो आर जो है डब्ल्यू के निकटतम बाएं है। सबसे पहले किसको बैठाएंगे, आर को। कहाँ पर बैठाएंगे सर, हम सीख चुके हैं, आर को यहीं पर बैठाएंगे, यहीं पर बैठाएंगे जहां पर हम ये सेंटर बना दे रहे हैं। तो आर डब्ल्यू के निकटतम बाएं है, आर बाएं है किसके, डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू को इधर नहीं बैठा सकते है ना, क्योंकि आर ये दायां हो जाएगा, तो मतलब डब्ल्यू हमारा यहाँ पर बैठेगा। आर जो है डब्ल्यू के क्या है, बाएं है, निकटतम बाएं है। अब देखो कह रहा है कि जो ओ के सम्मुख है, आप इस वर्ड को याद रखिएगा, जो जिसका जिसकी जब भी आ रहा है इसका मतलब ये सेकंड वाले की बात करेगा, सेकंड वाले की बात करेगा। जो ओ के सम्मुख है, कौन, सेकंड वाला डब्ल्यू किसके सम्मुख है, ओ के सम्मुख है ये डब्ल्यू। ठीक है, अब कह रहा है ओ यन के निकटतम बाएं है। ये जो ओ है यन का निकटतम बायां, अगर यन को यहाँ रखोगे तो दायां हो जाएगा, तो हमने यन को यहाँ पे बैठा दिया, तो ये ओ जो है यन के निकटतम बाएं बैठा है। देखो कह रहा है सी डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये जो सी है डब्ल्यू के बगल में नहीं है, तो 2 स्थान है, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ, लेकिन उसने बोल दिया कि सी जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो सी को हमने यहाँ पर बिठा दिया। अब एक ही लेटर हमारा बचा है क्यू, तो क्यू हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। देखो कह रहा है कि क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के जस्ट बाईं ओर कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। डब्ल्यू ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा और आप विदिन सेकंड में सवालों को सॉल्व कर पाओगे डियर फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी हर एक बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा तब। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और आप सभी लोग जितने भी जन देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक बार दम लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। तो डायरेक्शन टेस्ट का सवाल हमें सॉल्व करने से पहले दिशा का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये सेंटर है, यहीं पर आप खड़े हो, आपको बोल दिया जाए कि पूरब की तरफ जाना है। मैप में जो उत्तर होता है वो किधर होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर की तरफ होता है। तो दक्षिण किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। पूरब किधर होता है सर, दाहिने हाथ पर। पश्चिम किधर होता है, जस्ट उसका अपोजिट। तो इतना बताने का सिर्फ इतना मतलब है डियर फ्रेंड्स कि यदि आप यहीं पर हो और वो बोल दिया पूरब की तरफ, तो अब आपको भटकना ना पड़े कि हम ऊपर जाएं, नीचे जाएं, दाएं जाएं, बाएं। अगर यहीं पर आप हो, पूरब बोल दिए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि राइट साइड, दाहिने हाथ की तरफ आपको निकल पड़ना है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी डियर फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि रवीश कुमार जो है दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है। हमने मान लिया कि रवीश जो है हमारा यहीं पर खड़ा है। ठीक है, यहीं पर खड़ा है। ये कर क्या रहा है, देखो हमने मान लिया कि रवीश हमारा यहीं पर है, ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, नीचे की तरफ मुख करके खड़ा है। दौड़ना शुरू करता है, 20 मीटर दौड़ता है। यहाँ से वो खड़ा था, ये 20 मीटर नीचे गया, मतलब यहाँ पर पहुँच गया। कितना, 20 मीटर पहुँच गया। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर तक दौड़ता है, मतलब यहाँ पर है वो बाएं मुड़ गया। देखो इसका मुख जो है आपके अपोजिट है, ये बात याद रखिएगा। जब आपके अपोजिट है मतलब जो आपका दायां होगा वो इसका बायां होगा, तो वो जा रहा है बाएं तरफ। मतलब आप अपने दाईं तरफ चले जाओगे। कितना जाओगे, 30 मीटर दौड़ोगे यहाँ
यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर दौड़ता है। तो बायां मुड़ेगा मतलब इसका क्या है सर, ऊपर की तरफ वो चला जाएगा। कितना गया है, 70 मीटर वो ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ गया है। कह रहा है कि फिर वह अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा और वो कहाँ पे आएगा, 30 मीटर चलेगा, वो यहाँ पर आकर पहुँच गया है। कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में रवीश की वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब रवीश यहाँ पर था, अभी वो कहाँ पर पहुँचा है। तो रवीश तो यहाँ पर है, रवीश तो यहाँ पर है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो किस दिशा में जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं। तो उत्तर तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें 50 मीटर दिया गया है, वो कहाँ से आएगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस उसने 70 मीटर चला है और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है। तो अगर ऐसे हम सीधे चले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा 70 मीटर का था, 20 मीटर यहाँ से कट गया तो बचा कितना, 50 मीटर। अगर ये 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 मीटर ही आ जाएगा। मतलब वो जो है 50 मीटर उत्तर की तरफ अभी जाकर खड़ा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा और आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने कई चिन्ह हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है, सभी चिन्ह दिए गए हैं। कह रहा है किन दो चिन्हों को हम बदल दें कि ये जो बराबर के बाहर संख्या लिखी गई है वो आ जाए। तो मेरा एक शॉर्ट वर्ड याद रखिएगा, जब भी आपके सामने गणितीय संक्रिया पर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन 4 ही दिए जाएंगे, तो या तो आप पहले ऑप्शन को सबसे पहले चेक करना या तो आप ऑप्शन लास्ट को चेक करना। ठीक है, या तो पहले को चेक करना या तो लास्ट को चेक करना। अगर इन दोनों से नहीं आता है तो आप थर्ड को चेक करना, सेकंड वाले को जो है तुरंत मत चेक करना, लेकिन पहले और लास्ट को सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं लास्ट को ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट को लेते हैं, इसमें चिन्ह बदलना है। जहां पर भाग है उसे हमें प्लस में बदल देना है, जहां पर प्लस है उसे हमें भाग बना देना है। तो यहाँ पर गुणा है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्लस है, इसको हमें डिवाइड किस में बना देना है, कन्वर्ट कर देना है भाग में। यहाँ पर भाग है, इसको हमें बना देना है प्लस। बाकी चिन्हों के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस है, माइनस है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, चारों चिन्ह एक साथ आ जा रहे हैं। तो जब भी कई चिन्ह एक साथ आ जाएंगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग सब, तो वहां पर आपको रिलेशन बनाना है, किसका रूल लगाना है आपको, बॉडमास का रूल। बदमाश नहीं बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बॉडमास बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें अगर इसमें कहीं ब्रैकेट दिया गया है तो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद अगर इसमें कहीं का वर्ड लिखा गया है, इंग्लिश में बोले तो ऑफ लिखा गया है, तो उसे सॉल्व करना है। उसके बाद सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है और सबसे लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है, घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर है भाग, तो भाग हमें सबसे पहले सॉल्व करना। 182 को हमें 14 से देना है भाग, तो कितनी बार में आएगा, 13 बार में आएगा। 14 गुणे 13 कर देंगे, 182 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 9 गुणे 13, अब ये 14 हट गया, हो गया प्लस 67 माइनस 33। ठीक है, अब देखो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 सतह कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, प्लस 67 हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा। अब पहले माइनस कर दें या पहले ऐड कर दें, तो आपको पहले आपने प्लस किया है, फिर आपने मल्टीप्लाई किया है, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 91 में 67 को ऐड करेंगे तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8, 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 158 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आपको 33 जो आया है उसे माइनस करना है। तो अगर 8 से कितना आएगा, 7 1 8 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, 13 सतह 91 हो गया आपका, प्लस 67 हो गया है। ठीक है, प्लस 67 हो गया है। अब आप जब इसको ऐड करते हो, आप इसको ऐड करते हो तो 7 1 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर देखिए कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देखो 14 एकम 14, 14 तियां 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस है, हमने यहाँ पर प्लस था उसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर
डिवाइड था, हमने उसको प्लस कर दिया, ठीक है, बात सही है। देखो तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर हमसे गलती हो गया है ना डियर फ्रेंड्स। देखो क्या है, यहाँ पर आप जो है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आपने डिवाइड किया है, यहाँ पर प्लस किया है। देखो 14 से जब आप 182 को डिवाइड करोगे तो आपका 13 आएगा, और 13 नब्बे कितना हो जाएगा, है ना, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 नब्बे 117 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें 67 को ऐड करना है, -13 करना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। देखो अब आपको जब आप इसमें ऐड करोगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8 184। अब इससे आपको माइनस करना है 33, 4 से आप 3 माइनस करोगे 1, 8 से 3 माइनस करोगे 5, आपका कितना हो जाएगा 151। और यहाँ पर दिया कितना गया है, 151 ही दिया गया है, मतलब यही दो चिन्ह हमें बदलना था, प्लस है उसको भाग कर देना है, भाग है उसको प्लस कर देना है। ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 5 हैज 3 @ 3 बराबर 12 और 7 हैज 2 @ 4 बराबर 10 है, तो 2 हैज जो है 9 @ 5 क्या होगा। तो आपको इसमें स्वयं से मर्जी से लाना है। क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके लाना आपको पड़ेगा। तो देखो 5 3 और 3 से हमें 12 बनाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं, मतलब हैश के स्थान पर गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो और @ के स्थान पर माइनस कर दें। अगर 5 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 15, और इस 3 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर हैज है, इसको हम गुणा कर दें और इसको माइनस कर दें तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। मतलब सर क्या है कि जहाँ पर हैज है उसको आप कर दो गुणा, और जहाँ @ है उसको आप कर दो माइनस। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, उससे आप 5 माइनस कर दो, तो 18 से जब आप 5 माइनस करोगे तो संख्या निकल कर आएगी 13, 13 हो जाएगा। 13 ऑप्शन 3rd में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर में सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने आती है, सर हमें कोड याद नहीं होता। आज लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे साथ बोलकर याद कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन का महत्व है इस कंपटीशन के दौर में। तो जो तरीका बता रहे हैं आप उससे अप्लाई कीजिएगा, आपका सवाल अच्छे तरीके से बनेगा। कोड याद नहीं होता तो मेरे साथ बोलिए, आज ही आपको कोड याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो कोड याद कर लीजिएगा कि 033 035 याद करो, मेरे साथ बोलते हुए चलिए। 033 035 614 625, 033 035 614 625। मेरे साथ बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। मेरे साथ एक बार आप फिर से बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ठीक है, अब इसका जो स्पेशल कोड है शताब्दी का कोड आपको याद होना चाहिए कि 6420 होता है। जब भी 00 आ गया, अगर कोई लीप वर्ष आ गया तो 6 ले लेंगे। ठीक है, अगर 4 है, अगर शेषफल आ रहा है 100 तो हम लेंगे 4 कोड। अगर 200 आ रहा है तो कोड लेंगे 2, और 300 आ रहा है तो कोड लेंगे 0। बात इतनी है सिर्फ कोड की। ठीक है, 5 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। दिन हो जाएगा, माह हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। देखो हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान समझ लीजिएगा। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया, और आपका सदी का कोड हो गया। ठीक है, सदी का कोड। तो दिन मतलब तारीख, कौन सी तारीख है 8 तारीख है। मार्च का कोड क्या होता है, तो अभी हमने बताया। जनवरी अक्टूबर का कोड 0, फरवरी मार्च नवंबर का कोड कितना होता है 3 होता है। वर्ष कौन सा है सर 96 दिया गया है, हमने 96 लिख दिया। लीप वर्ष, इसी 96 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8,
है ना, 4 दूनी 8, 4 चौकम 16 हो जाएगा। अब देखो सदी का कोड यहाँ पर 1900 है, अगर 96 को आप हटाओगे तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 के पहले कौन सा लीप वर्ष था? 1600 था, आपने कितना लिखा है? 1900। डिफरेंस कितने का है? 300 का डिफरेंस है। और हमने क्या बताया था? 64-20 में हमने क्या बताया था कि जब भी 0 हो जाएगा, 300 आएगा तो आपको कोड लेना है 0, तो हम लेंगे यहाँ पर 0। अब आप ऐसे देखो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। आप क्या करोगे? सबको ऐड करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, है ना। और जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको लेना पड़ता है हमेशा शेषफल लेना पड़ता है। तो हम यहीं पर डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दें। अगर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 1। 7 से छोटा है तो 3 ही हो जाएगा। देखो, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं किसको? 96 को, तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आएगा 6। 7 त्रिक 21, 21 5 26, है ना। शेषफल कितना आएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 त्रिक 21, है ना, 7 त्रिक 21 हमें लेना है शेषफल, तो 21 3 24, हमने 3 कर दिया। अब इसको आप ऐड करो, देखो 3 1 4, 4 5 आपका कितना हो जाएगा? 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 को आप डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 एकम 7, 5 12, है ना। शेषफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और जब भी शेषफल 5 आता है तो 5 पे कौन सा दिन होता है? दिन होता है आपका शुक्रवार होता है। मतलब 8 मार्च 1996 को शुक्रवार ही था और उसने शुक्रवार ही लिखा है। तो हमें सिर्फ निकालना है 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें केवल डेट निकाल देना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ें हमने लिख दिया 7 अप्रैल। जुलाई का कोड हमने बताया था 6, हमारा क्या हो गया? वर्ष 6 हो गया। लीप वर्ष करना है तो 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लेते हैं, 4 एकम कर देंगे 4। अब शेषफल कितना हो जाएगा? देखो, अगर 6 हटा दे रहे हो तो आपका हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और 2000 क्या है? एक लीप वर्ष है। सॉरी डियर, हमने बताया था 2000 है तो 2000 लीप वर्ष है। और जब हमने बताया था 0 आएगा तो हम कितना लेते हैं? 6, तो हमने यहाँ पर कर दिया 6। ठीक है, देखो ये कट गया हमारा, 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 यहाँ पर हमारा कट जाएगा, तो 6 6 हमारा कितना हो जाएगा? 12। और 12 को डिवाइड करते हैं हम 7 से। क्यों सर? क्योंकि हमें सप्ताह का दिन निकालना है। तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। शेषफल कितना आएगा? 5। और 5 पे कौन सा दिन होता है? शुक्रवार ही होता है। मतलब शुक्रवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से कोड भी याद किया होगा और सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी सीखा होगा। और यदि आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग सबसे पहले एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि मेरे कुछ भाई हों जिनको थोड़ा सा भी कोड याद करने में दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देंगे डियर फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा कि पूरे YouTube पर आपको इस तरीके से किसी ने भी कैलेंडर को नहीं पढ़ाया होगा डियर फ्रेंड्स, कि पूरा का पूरा कोड आपको क्लास में ही याद करा दिया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। इस क्लास के बाद आप उस क्लास को देख लीजिएगा, जीवन भर आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का लगभग बच्चे जो है सवाल गलत कर देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि यह एक मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मुश्किल चैप्टर नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपका क्लियर करा देंगे। देखो इसमें 3 साइन होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर, इसे बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल और इसे बोलते हैं बराबर। ठीक है, या तो ये बड़ा हो गया, बड़ा या बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। एक चिन्ह तो इधर को आता है, दूसरा क्या होता है? लेस देन, लेस आर इक्वल टू, और दूसरे में क्या होता है? बराबर। देखो अगर ये 3 चिन्ह एक साथ आ रहा है, 3 चिन्ह एक साथ आ रहा है तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको देनी है इस सबसे बड़े वाले को। ठीक है, अगर ये नहीं है तो प्राथमिकता आपको ग्रेटर आर इक्वल को देना है, अगर ये भी नहीं है तो प्राथमिकता आपको बराबर को देना
लेना है। अब ये एक परिवार के सदस्य हो गए और यहाँ पर ये हमारा दूसरा परिवार है। लेस आर इक्वल टू इक्वल, ठीक है। अगर ये तीन साइन आ रहे हैं, तीन चिन्ह आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा हम इसमें किसको मानेंगे? इसे हम मानेंगे 1 नंबर, इसे मानेंगे 2 नंबर, इसे मानेंगे 3 नंबर, ठीक है। और जब भी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लो किसी का मुख इधर खुला है, किसी का मुख इधर खुला है, अगर हम इसमें आपको रिलेशन बताएं कौन बड़ा या कौन छोटा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपोजिट साइन आएगा, अपोजिट चिन्ह आएगा, तो उसका रिलेशन हम कभी नहीं बना सकते, उसे डायरेक्ट हम गलत कर देंगे, ठीक है। देखो कह रहा है कि जे बराबर जी के है। सर जे हमारा यहाँ पर है, जी हमारा यहाँ पर है, तो देखो जी से हम चल रहे हैं किधर, इस साइड से चले, लेकिन जैसे ही के को हमने पार किया यहाँ पर अपोजिट मिल गया, तो मतलब पहला निष्कर्ष तो हमने विदिन सेकंड में गलत कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे पे, के इज ग्रेटर देन, के इज ग्रेटर जो है एच से है, मतलब के जो है एच से बड़ा है, तो के यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, तो के और एच के बीच में 2 साइन आ रहा है। कौन सा? एक तो आ रहा है हमारे सामने ग्रेटर, एक तो आ रहा है इक्वल। देखो हमने क्या बताया था, हमेशा इसी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी आपको, ग्रेटर को, और यहाँ पर ग्रेटर ही तो है, मतलब सेकंड अनुसरण करता है, केवल सेकंड ही सत्य है, बाकी पहला असत्य है, तो केवल सेकंड ही सत्य है, ऑप्शन 4th में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, सैलोलिज्म का सवाल है, कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो ये जो उसने इतनी बातें लिखी है, इसका सीधा सा मतलब है, आप ऐसे शॉर्टकट में समझ लो कि जो कथन दिया जाएगा उसे आपको 100% सही मान के चलना है। अगर उसने ये कह दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब कुत्ता है, ठीक है, दुनिया का जितना भी आदमी है वो सब कुत्ता है, तो आपको ये नहीं कहना कि सर आदमी कुत्ता कैसे हो सकता है। अगर उसने कह दिया है तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। आप इसको रियल लाइफ से अटैच मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। कथन में उसने कहा है कि सभी केयर टेकर जो हैं कुशल हैं, सभी केयर टेकर कुशल हैं, सभी जब भी आएगा तो नीचे हो जाएगा, हमने लिख दिया सभी। ये क्या है? केयर टेकर जो हैं सभी, तो सभी के बाहर हो जाएगा क्या है? कुशल हैं। क्या है? सभी केयर टेकर जो हैं कुशल हैं। कह रहा है कुछ कुशल वकील हैं, कुछ कुशल जो हैं वो क्या हैं? वकील हैं, कुछ कुशल वकील हैं, तो ये जितना टचिंग में है ये इतना टचिंग वाला क्या है? वकील हैं। कह रहा है कि सभी कुशल पेंटर हैं, ये जितना भी हमारा कुशल है सभी कुशल क्या हैं? पेंटर हैं, सभी कुशल क्या हैं? पेंटर हैं। अब देखो कह रहा है कुछ पेंटर वकील हैं, कुछ पेंटर वकील हैं। सर पेंटर यहाँ पर है, वकील यहाँ पर है, दोनों में गोला तो हल्का सा टचिंग हो रहा है, अगर टचिंग हो रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑल केस पॉजिटिव दिए गए हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, और ये दिया गया है ऑप्शन 3rd में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल पर और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, मिसिंग नंबर के सवाल पर। देखो जब भी हमारे सामने जो है वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। कुछ लोग तो जान ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि इसे हम किस दिशा में सॉल्व करें, लेफ्ट टू राइट जाकर सॉल्व कर लें या ऊपर से नीचे जाकर। पूरा डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी आपके सामने वर्ग में क्वेश्चन आता है तो बात पहली नंबर एक स्टार बनाइएगा। बात क्या है सर कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे, इसका मतलब है कि सवाल को उसी दिशा में हमें सॉल्व करना है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी और जरूरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। देखो 4 है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, 2 है, 89, 43 क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है सर? इस रो की देखें तो
89 है, इस रो की देखें तो 43 है। मतलब ऊपर से हमें नीचे की तरफ सॉल्व करना है। 4 और 5 से आपको 89 बनाना है। तो सर 4 और 5 से 89 बनाना है, आपकी 3 बातें याद है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, हमें 89 लाना है तो मतलब स्क्वायर और क्यूब करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि 4 और 5 में किसी संख्या से कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें, क्यूब करें, हम 89 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर हम 64 में 25 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 3 है, 3 का करते हैं क्यूब, 3 त्रिकाम 9 त्रिक हो जाएगा 27। 4 का करते हैं क्यूब तो 4 चौके हो जाएगा 16। अगर 27 में हम 16 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 43। सर उसने यहाँ पर 43 ही लिखा है। लॉजिक कहाँ पर है सर कि पहली संख्या का क्यूब कर दो, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो। तो 1 का क्यूब आप करोगे 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड करोगे तो 4 में 1 ऐड करोगे हो जाएगा 5। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। 5 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने 20 के 20 सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से समझने का और सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। और तो यदि आप चैनल पर नए हैं और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सभी लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा दिखाया है। तो अपने प्यार, भरोसे और सपोर्ट को इसी तरीके से बरकरार रखिए, बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर करते रहिए। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट या रीजनिंग की क्लास चलती रहती है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।